हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे फिजिक्स की न्यू डेरिवेशंस। इसके पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने 3 डेरिवेशंस को सॉल्व करा था। आज उसके आगे डेरिवेशंस को सॉल्व करेंगे। होप आपको डेरिवेशन पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, अगर आप चैनल पर न्यू हैं, और लाइक करिएगा वीडियो को। एंड फर्स्ट डेरिवेशन है आज की फर्स्ट डेरिवेशन में क्या है कि हमें एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है एंड लॉन्ग में पूछी जाती है। इसमें क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है हमें ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो हम जानते हैं सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, डाइपोल कैसे बनता है। जब हम एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को 2l डिस्टेंस पे रखते हैं तो ये पूरा सिस्टम क्या होता है मेरा डाइपोल। और डाइपोल से हमें क्या करना है, एक्सियल पोजीशन पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी पॉइंट पी पे। तो पहले लेट करेंगे कोई पॉइंट पी है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉइंट पी है, तो हमें इस पॉइंट पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ड्यू टू दिस चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किस साइड होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, एक तो हम लोगों ने एफ अपॉन में क्यू पढ़ा था, एंड एक दूसरा फॉर्मूला होता है उसे हम लोग कैसे लिखते हैं 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r स्क्वायर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वहां पे क्या होता है, एक चार्ज की बात होती थी, लेकिन जब फोर्स की बात करते थे तो वो इस पे डिपेंड करता था दो चार्जेस पे। तो लेकिन ये एक चार्जेस पे डिपेंड करता है, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ अलग अलग इन दोनों चार्जेस को लेके इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज है तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किस साइड होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो हमें इस पॉइंट पी पे निकालना, अगर ये पॉइंट पॉजिटिव है और यहाँ पे लेट कर लेंगे हम कोई पॉइंट नेगेटिव होगा तो इसकी डायरेक्शन किस साइड होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड होगा, इस साइड होगा। एंड माइनस के लिए क्या होगा, ये माइनस का पॉइंट है और पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालनी है तो हम इस पॉइंट पे क्या लेट कर लेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड होगी, प्लस टू माइनस। तो इसके लिए क्या हो जाएगी, माइनस वाले चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड हो जाएगी, राइट हैंड साइड की तरफ, इस साइड क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है 2l। अगर हम यहाँ सेंटर में एक पॉइंट o ले लें तो ये डिस्टेंस l एंड ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी l। इस पॉइंट p से मिड डाइपोल के मिड तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी r। एंड अब जब ये पूरी डिस्टेंस ये l है और ये r है, जब पूरी निकालेंगे तो r प्लस l कर लेंगे नॉर्मली। लेकिन जब हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी होगी, हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस भी चाहिए यहाँ पे। अगर पॉजिटिव से यहाँ इस पॉइंट p पे निकालेंगे तो यहाँ ये वाली डिस्टेंस चाहिए होगी। इस वाली डिस्टेंस को हम कैसे निकालेंगे, ये पूरा r है तो यहाँ से l को हटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, r माइनस l आ जाएगी ये डिस्टेंस। और ये पूरी डिस्टेंस में क्या करेंगे, r प्लस l कर देंगे तो ये पूरी डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगी। अब हमने डायग्राम को अच्छे से समझ लिया, अब हम आगे क्या देखेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसके सॉल्यूशन में क्या है, ड्यू टू माइनस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला क्या था 1/4 और इसको हमने क्या लिखा है k अपॉन में r स्क्वायर। तो q अपॉन में r स्क्वायर। अब r क्या है, डिस्टेंस निकाल लिया, माइनस q से निकाल रहे हैं तो ये पूरी डिस्टेंस लेंगे, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है r प्लस l। तो ये r प्लस l का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। एंड फिर प्लस q चार्ज के लिए निकालेंगे, तो प्लस q चार्ज के लिए हमने क्या बताया था, r माइनस l होगी डिस्टेंस, तो के क्यू अपॉन में r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना पड़ेगा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में से नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को माइनस करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो हम जानते हैं जो ई है वो साफ साफ किसके प्रोपोर्शनल दिख रहा है, 1 अपॉन में r प्लस एल का होल स्क्वायर के। अब r प्लस एल है मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी 1 + 1 करके वो 2 हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4, मतलब क्या होगा, डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ जाएगी तो e की वैल्यू क्या होगी, अपने आप कम हो जाएगी। और r माइनस एल है, अब r माइनस एल में क्या होगा, अगर 2 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, मतलब यहाँ क्या हुआ, इसकी कंपैरिजन में इसकी वैल्यू कम हुई। और जब r माइनस एल की वैल्यू कम हो जाएगी तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, मतलब ये क्या हो जाएगा, इस पूरे सिस्टम में ये ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे और ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमेशा ज्यादा वाले में से कम को माइनस करते हैं, इसलिए ई प्लस क्यू वाले चार्ज में से ई माइनस क्यू वाले को माइनस करेंगे। फिर यहाँ पे क्या है, के क्यू दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लिया, 1 अपॉन में r माइनस एल का होल स्क्वायर एंड माइनस 1 अपॉन में r प्लस एल का होल स्क्वायर। उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर आ जाएगा, के क्यू बाहर ही रहेगा। फिर इसमें यहाँ होल स्क्वायर खोल देंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड माइनस यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला रखेंगे। तो जब इसका माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल होगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर एंड ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का, इन दोनों को क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐड करने पर यहाँ क्या आएगा 4rl। अब यहाँ पे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कैसे आया, हम जानते हैं कि अगर ये होल स्क्वायर है हम इसको क्या कर सकते हैं, फुल होल स्क्वायर लगा सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, और a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और स्क्वायरिंग जो होल स्क्वायर था उसको बाहर रहने दिया। तो उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 4rl अपॉन में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन में
होल स्क्वायर आ जाएगा इसका। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, आर की वैल्यू क्या है, वो ग्रेटर देन है एल से, क्योंकि हम जानते हैं आर की वैल्यू इतनी ज्यादा और एल की वैल्यू इतनी कम है, तो इसलिए क्या होगा, आर हम ग्रेटर देन लेंगे एल से। तो जब एल से ग्रेटर देन लेंगे तो एक तरह से एल को नेग्लेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे एल की वैल्यू को 0 रखेंगे, और जब वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो आर की पावर कितनी आ जाएगी, 4। आर की पावर 4 है तो एक आर से कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ क्या बचेगी, आर क्यूब। तो 4l अपॉन में आर क्यूब। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्यू भी है तो इसको 2q और यहाँ पे 2 लिख दें। तो 2ql किसकी वैल्यू होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p की। तो यहाँ जब p की वैल्यू रखेंगे तो k2p अपॉन में क्या हो जाएगा, आर क्यूब। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट मेरिंग निकली है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, 1 अपॉन में आर क्यूब के। तो ये क्या हो जाएगा इसका फाइनल सोल्यूशन। अब इसके बाद इसकी नेक्स्ट डेरिवेशन है जिसमें हम क्या करेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करें। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करते हैं किसी भी पॉइंट P पे, तो वहां पे क्या सॉल्यूशन आता है लास्ट में, इसे हम लोग देखेंगे और फुल डेरिवेशन को इसमें समझेंगे। इसमें क्या है, सबसे पहले हमें समझना है यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या है, हमें इक्वेटोरियल पोजीशन पे लेना है। अब इक्वेटोरियल पोजीशन पे जब हम किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे, तो हम क्या करते हैं, जब एक्सियल में फाइंड कर रहे थे तो नॉर्मल क्या था, उसकी डायरेक्शन देख के वहां पे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन देखेंगे तो ये पॉइंट, ये क्या है, चार्ज प्लस, एंड ये पॉइंट P है तो प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, और ये क्या है, चार्ज माइनस, एंड ये पॉइंट, इसको प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस से माइनस इस साइड में डायरेक्शन आ जाएगी। अब हमें यहाँ पे तो समझ में नहीं आएगी, हम लोग जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो माइनस होगी प्लस। तो हमेशा याद रखेंगे जब भी कभी इक्वेटोरियल पोजीशन पे किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अगर उसमें इक्वेटोरियल पोजीशन है तो वहां पे हम क्या करेंगे, उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। अब कंपोनेंट्स में कैसे ब्रेक करेंगे, अगर ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे दिखा रहा है, तो जब हम क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, तो हम जानते हैं जो मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो इस डायरेक्शन में आएगी, और ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा यहाँ पे। तो जब थीटा एंगल हुआ यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, थीटा की साइड क्या होता है, कॉस लेते हैं, एंड थीटा के अपोजिट साइड क्या होता है, मेरा साइन। तो इस साइड जब लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और इस साइड क्या आ जाएगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा। एंड सेम ऐसे यहाँ पे करेंगे तो थीटा की साइड क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, एंड इसके अपोजिट साइड मेरा क्या चला जाएगा, साइन थीटा जाएगा। अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट साइड है, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। दोनों कैंसिल क्यों हुए, क्योंकि जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी, और ये दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस कर देंगे। और यहाँ ई के कॉस थीटा, ई की वैल्यू तो दोनों में सेम है, और ये कॉस थीटा एक ही डायरेक्शन में है दोनों, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, मेरा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, इन दोनों को ऐड करने पे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, तो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होता है। तो आर के लिए हमें डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी, चार्ज और पॉइंट पी के बीच में। तो चार्ज और पॉइंट पी के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर, एंड देन रूट लग जाएगा तो हाइपोटेनियस आ जाएगी। तो होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो स्क्वायर से रूट तो यहाँ नॉर्मली कैंसिल हो जाएगा। अब जो चार्ज माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या है, दोनों सेम है, तो इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 2e cos थीटा आ जाएगा। तो 2 नॉर्मल यहाँ लिखा रहने दिया, 1/4 साइन नॉट की प्लेस पर हमने क्या लिख दिया, के एंड क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया था, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा तो बचेगा, क्योंकि कॉस थीटा क्या था, दोनों में कॉमन है, तो कॉस थीटा यहाँ पे लिख दिया। फिर कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होती है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस यहाँ पे क्या दिख रहा है, हम लोग ने ये वाला ट्रायंगल लिया है, तो यहाँ पे बेस क्या है, एल, एंड जो हाइपोटेनियस है वो कितना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये रूट लगेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे रूट ना लगाए, क्या लगा दे, 1/2 लगाए, 1/2 लगाएंगे जब यहाँ पे, ये पावर क्या हो जाएगी 1, एंड ये पावर क्या 1/2, तो 1 + 1/2 यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगी 3/2। तो यहाँ पे नॉर्मल जैसे लिखा है, के पहले लिख दिया, 2ql बाद में लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बन रहा है। तो फिर इसके बाद हम क्या देखेंगे, आर की जो वैल्यू है ग्रेटर देन एल से। इससे पहले भी हम लोगों ने एक्सियल पोजीशन पे देखा था, जो आर की वैल्यू थी वो ग्रेटर देन थी एल से, क्योंकि एल क्या है, लेस देन है आर से। तो जब यहाँ पे हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2, एंड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आर क्यूब आएगा। 2ql के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, p, एंड p अपॉन में क्या आ जाएगा, आर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी डेरिवेशन। इसके बाद हम क्या देखेंगे, जो एक्सियल पोजीशन पे हमने निकाला था वहां क्या था, 2p अपॉन में आर क्यूब था। एक्सियल पोजीशन में जो हमने निकाला था वहां पे क्या था, k 2p अपॉन में आर क्यूब। अगर हम 2 को थोड़ी देर के आगे रख दे तो ये पूरा जो k p अपॉन में आर क्यूब है, ये क्या बन रहा है, इक्वेटोरियल बन रहा है। तो 2 इक्वेटोरियल इक्वल में एक्सल, एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वो इक्वल में क्या आ जाएगी, 2e इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो ये क्या हो जाएगा, एक
एक तरह से रिलेशन इसके बीच में हो सकता है, आपको रिलेशन देके भी इसकी डेरिवेशन को पूछा जाए। इसके बाद इसका एक वेक्टर फॉर्म में भी लिखा गया है। वेक्टर फॉर्म में क्या आता है, यहाँ पे माइनस का साइन आता है। अब यहाँ पे माइनस साइन कैसे आया आपको ये समझना है। माइनस का साइन किससे आया, इसके डायरेक्शन की वजह से आया। डायरेक्शन में हम क्या देखेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट उसके डायरेक्शन देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ से होती है, प्लस टू माइनस होती है। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मतलब पी की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ से होती है, माइनस टू प्लस देखी जाती है, मतलब जस्ट अपोजिट। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस टू माइनस एंड डाइपोल मोमेंट के लिए कहाँ से देखते हैं, माइनस टू प्लस। तो हम देखेंगे जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकली थी उसकी डायरेक्शन किस साइड है, इस साइड है। एंड यहाँ पे अगर हम निकालें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे होगी, माइनस टू प्लस, मीन्स डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस साइड होगी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस साइड जा रही, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, माइनस। तो आपको डायरेक्शन समझ में आ गई होगी। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।